welcome to Desi in America. This is Kashish, and in today's vlog, I'm going to share my experience moving our household items internationally via cargo. As many of you already know that we have recently moved from Dubai to Texas. It was a big move though, और बहुत challenging भी था. If you are planning to move to another country like US, Canada, Europe, or maybe Australia or somewhere else, and wondering from where to start and how to ship, then this video is for you. आगे बढ़ने से पहले I'm going to share some of the clips because we got our shipment after good 4 months. So हमारे जितने भी challenges थे, जो भी problems हमने face किया, हमारी जैसी भी journey थी ना, I'm going to share with you all. पहले ये वाली clips देखो, उसके बाद मिलते हैं उसके बाद. Hello, good morning. It's 8 AM. मतलब सुबह सुबह ही, और छुट्टी है. It's Thanksgiving की छुट्टियाँ चल रही हैं और फाइनली हमारा कार्गो आ गया आफ्टर गुड 4 मंथ. मतलब हम लोगों ने इन 4 महीनों में अपने कार्गो का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया ना. मतलब वो बहुत सारे प्रोमिसेस जो इन्होंने किए थे, बहुत सारा ट्रस्ट हमने किया इन पे, और बहुत सारा हमारा पेशेंस और हमारी बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज आज फाइनली आ गई हैं. इट्स लाइक कि सेंटा क्लॉज हमारे पास जल्दी आ गया. और ये देखो सामान कैसा पैक्ड होके आया है या ट्रक में. तो चलो करते हैं इसको अनपैक और पूरी स्टोरी टेलिंग होगी, बिकॉज अब तो स्टोरी टेलिंग बनता है. हमारा इतना गंदा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल. Oh my God! Okay, I'll do something for you. Don't worry. Come. Two more houses. नहीं, इसमें कार्गो नहीं आया है. Move. Yeah, next one, yes. कार्गो एक्चुअली इसमें आई एम सुपर हैप्पी. ये फाइनली वी गॉट आवर सामान ऑल द वे फ्रॉम दुबई. तो हमारा जो बेड आया है, ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ नया बेड खरीदा था जो हम शिफ्ट कर रहे हैं अब चित्रांग के रूम में. और जो हमारा दुबई से बेड आया वो वी विल शिफ्ट है नाउ. वापस करूँ? हाँ वापस. And then it's open. Of course, ऐसे भर के ही आता है सामान. अब आई डोंट नो कि इसमें फ्रिजाइल एंड ऑल था या नहीं. एटलीस्ट 40-50 डब्बे तो आए होंगे. ये हम गैराज के थ्रू एंटर कराएंगे. और हमारा इसमें टीवी, बेड, एवरीथिंग इज देयर है. ऐसा लग रहा है सामान घिस रखा जाएगा वो. ओह शिट यार, कैसे भरा हुआ है. आधे से ज्यादा सामान टूट के आएगा. इलेक्ट्रोलक्स का है या वो देख रहा है कि कितना बना हुआ है सीधा. हाँ आई कैन सी. जो व्हाट आर यू डूइंग? मैं नंबर्स लिख रही हूँ, उसी अकॉर्डिंग ये बॉक्सेस पर टिक करती जाऊंगी कि कौन कौन से नंबर का बॉक्स आ गया है. ऑलराइट, अभी तक तो बस 3 ही आए हैं. We're gonna wait for more. मैंने लिख के भेजा था कि ये मास्टर बेडरूम से आया है सामान. इट हैज़ वाइट ड्रॉर नंबर 9. मतलब उसने नाम सब कुछ लिख के भेजा है जितने भी बॉक्सेस अभी तक आए हैं. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग कि ईजी है हमारे लिए. अब इसमें टूट फूट के कितना सामान आया, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. बट अभी के लिए वी आर रेडी कि हम ये सामान पहले देख लें, आई मीन ले लें. लाइक ये वाला बॉक्स कितना ज़्यादा ख़राब आया है. एंड इट हैज़ बैग्स एंड मेकअप स्टफ़. तो मेकअप वाले स्टफ़ की अगर ऐसी हालत है तो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि इसके अंदर क्या हालत होगी. हाँ 103 नंबर हो गए. इसमें मैंने काफ़ी कूल सामान भेजे थे. आई स्टिल रिमेम्बर. ये लास्ट में हम अकेले से छोड़ कर आए इसको. रिमेम्बर जब हम अपना सूटकेस पैक कर रहे थे और हम लोगों के कपड़े जब दैनिया से निकलवाए थे कि अभी ये सारे कपड़े को तुम्हें ज़रूरत नहीं है इन सारे सामान की, ये आता रहेगा कार्गो में. और कार्गो हमारे कितने दिनों में आना था? 1-2 महीने में, मतलब 45 डेज में. जुलाई में हम लोगों ने भेजा था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर तक आ जाएगा. It's 25th नवंबर क्रॉस हो गया है. आज थैंक्सगिविंग है. आज 28 नवंबर को हमारा सामान आया है. इसमें हमारे सारे ब्लैंकेट, जितने भी हमने नए कपड़े, बेडशीट, शूज, मतलब हम इतना लिमिटेड सूटकेस लेकर आए थे ना. और अभी आई एम सुपर एक्साइटेड टू ओपन इट. जी कॉल पर है. ये क्या है? दिस ये तो आयरन रैक तो ये है. तो वो क्या है?
वो ओपन करने के बाद ही पता लगेगा। ये आयरन स्टैंड है तो वो कोई तो कुछ तो चीज़ होगी। ग्लास है मान लो। ग्लास कौन सा? वो तो हम लाए नहीं वो वाला मिरर। इट हैज ब्लैंकेट। इट इज लिविंग रूम का सामान ऊपर वाले। हाँ आप तो ऊपर तो रहे। ओके। तो उसने पैक भी ऐसे ही कर रहा है कि हमें वैसे ही लेके भी जाना है। सो दिस इज ऊपर वाले लिविंग का सामान जो यहाँ से ऊपर जाना है। सो वी आर जस्ट सेग्रीगेटिंग, नॉट वी, ओनली ही। This is how they have packed our TVs. एक ये है, this is 65 inches I guess, and this is a big one that's 85 inches. So ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके भेजे। अब इसके अंदर भी कुछ पंगा हो तो पता नहीं। और वो अभी भी 2 बॉक्सेस हमारे ढूंढ रहा है भाई, मिल नहीं रहे उसको। If you are shipping your entire house to another country, tip number 1 is to declutter your सामान, because जब आप सारा सामान declutter कर दोगे ना, कपड़े, शूज, किचन के आइटम्स, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जैसे चित्रांग के केस में उसकी स्टडी टेबल नहीं चाहिए था, लैंप नहीं चाहिए था, उसका बेड हमें नहीं चाहिए था यहाँ पर, तो वो सब हमने declutter करा था कुछ भी करने से पहले। लाइक जैसे हमें पता चला था दैट वी आर मूविंग, हम लोगों ने सामान कम करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी के पास जा रहे थे ना, वो सबसे पहले हमसे यही पूछ रहे थे कि भाई आपका सामान कितना है, और इतना सामान होने की वजह से ना हम उन्हें कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। तो डू वन थिंग, अगर आप शिप कर रहे हैं अपना सामान इंटरनेशनली कहीं, तो शुरू कर दे अपनी डीक्लटरिंग। टेल मी वन थिंग, जब उन्होंने हमारा वहां से सामान पैक करा था तो दे सेड कि जो नीचे का सामान है वो नीचे रहेगा और जो ऊपर का सामान है ऊपर से पैक कर रहे हैं। एज हम लोग टाउन हाउस से टाउन हाउस में ही हमारा मूवमेंट हुआ है, तो वो सामान ऊपर लेके जाएंगे या हमें लेके जाना है पता नहीं, डैडी बताएंगे। बिकॉज इट वुड बी टफ फॉर अस कि ये सारा सामान जो ऊपर वाला है, ऊपर भी काफ़ी सारा सामान था। लाइक हमारा बेडरूम पूरे ऊपर है, हमारी लॉन्ड्री ऊपर है, तो लेट्स सी कि ऊपर वाला सामान ऊपर जाता है, वो लोग लेके जाते हैं, हमें लेके जाना है। मतलब ये तो फिर झूठ हो गया ना यार, हमारे साथ उन्होंने हमें बोला था कि वो ऐसी रहा कि हमें लेके जाना पड़ेगा, अल्टरनेटिव हालत खराब हो जाएगी। ऐसे बंदे को घर में लिफ्ट बनाना चाहिए। घर में भी लिफ्ट इतनी के लिए थोड़ी होती है यार। डू यू वॉन्ट टू बी अ मूवर एंड पैकर्स? तो फिर तू क्यों कर रहा है भाई? बस डैडी ने कहा रास्ता क्लियर करना है। ओह, सो यू आर क्लियरिंग द रास्ता। सैंपल करेंगे, नहीं किया तो he has no clues। पर उसने हमें बोला नहीं था कि वो ऊपर ले जाएगा ऊपर वाला सामान। वो तो भाई वाला भाई ने बोला था। मैं लगा चुके हैं यार हमने कुछ ज़्यादा जल्दी जज कर लिया। इट इज़ एक्चुअली गोइंग, मतलब वो खुद भाई लेके जा रहा है सामान ऊपर। हम इसलिए इतना श्योर नहीं हो पा रहा है बिकॉज अभी तक हमारा इन 4 मंथ में जो एक्सपीरियंस रहा ना, दैट वाज नॉट सो गुड। सो नाउ वी आर ऑल प्रिपेयर फॉर एनी सरप्राइजेस। जब अपना सामान पैक करो ना, ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे हो, अवेलेबल हो, वरना वो इस तरह से एक पूरा पैक बना देंगे। आई मीन दिस इज़ बेसिकली अ वन आइटम, अ वन बॉक्स फॉर देम। मतलब उन्होंने इसको एज अ बॉक्स ही काउंट करा है। सो टेक केयर ऑफ इट। जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, ये सारे बॉक्सेस एक बड़े बॉक्स में करके रख सकते थे और वो एक आइटम बनता, बट उन्होंने हर चीज़ को ना बहुत छोटा छोटा करके पैक कर दिया। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अभी तक बस ये 2 चीज़ें खोली हैं एंड दिस मिरर इज सो सेफ। जब मैं पैक करा रही थी ना वहाँ पर, आई वाज सो कंफ्यूज कि पैक तो करा रही हूँ, ये सही भी आएगा या नहीं। अभी क्रॉकरी खोल दी है, क्रॉकरी इज अ टास्क। ओके, सो दिस पेपर सेज दैट नो लॉन्ग कैरी, डिलीवर टू ग्राउंड फ्लोर एंड सेकेंड। तो मतलब वो करते ही यार डिलीवर, उनके पास इंस्ट्रक्शंस थे। Okay, so we are taking a break. We are going for a Thanksgiving lunch. On the way. And we are going to be continuing our काम technically, yeah. हम काम करने वाले हैं वापस घर जाके, and I'm going to tell you guys, it's going to be a long day for us today.
सही खुले, ये वाला चल रहा है। सही खुला है। हम तो इसमें अंदाजा हमारा एकदम करेक्ट इसमें यही है। Yes, I want this. The eagerly waiting. ये जाने के लिए ये चाहिए क्या लगने क्या है? ये बड़ा बड़ा वाला ब्राउन वाला। हाँ छोटी। Yeah. योगा मैट आ गई, अब तुम योगा करना रोज। I'm happy जो अभी तक एक ही बॉक्स खोला उसमें से सामान एटलीस्ट टूटा नहीं हुआ। Let's go, that's the first jackpot, guys. नो उससे पहला वो मिरर था। Look at this hut. अब डैडी को लग रहा था टूट के आएंगे, लेट्स सी ये टूट के आएंगे। रायता तो पहले गए समेटने के लिए पहले रायता। ओ बच गया है। ओ भाई। ओह टूट गई। ये हमने जस्ट तुक्के के लिए भेजा था कि पता नहीं टूट के आएंगे या नहीं, बट बिल्कुल ठीक आएंगे। एक्चुअली ये पॉट के लिए आ गया। इस हालत में आएंगे। इट्स नाइस। सुपर। I was saying Santa came early और हमारे बैग में एक Santa अंकल निकले हैं लिटरली। मैरी क्रिसमस। वैसे तो लकड़ी में पैक होके आया था। अब इसका होली यार। What? At least you can watch TV now. Yeah, guys, look at the size of this TV. दुबई में ना? इतनी distance से, all I can tell that this TV is 110 inches. No, actually not. Even though it's literally 85. Because of distance, bro. Distance is crazy. Okay, so for now we are just unpacking our stuff, but I have a lot to share. Stay tuned for that. ओके नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये वाली वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। जितनी भी क्लिप्स मैंने शेयर करी है ये वो क्लिप्स है जो सामान आ गया है, बट उससे पहले की जो बैक स्टोरी थी उसकी तरफ चलते हैं। तो जब हमारा वीज़ा आया इट वाज इन जून 2024 और हमें फ्लाई करना था जुलाई 2024 में, मतलब बहुत कम हमारे पास समय रह गया था, लाइक फॉर 1 मंथ ओनली। और उसी के बीच में हमें ये डिसाइड करना था कि हमें क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना। बट सबसे पहले हमने ये सोचा कि क्या ज़रूरी है लेके जाना और क्या नहीं ज़रूरी है लेके जाना। फिर हमें एक बात की जो बैक स्टोरी पता चली कि हम क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पता चलती रही और टाइम बहुत कम था। तो सबसे पहले इफ़ यू आर गोइंग और इफ़ यू आर प्लानिंग देन सबसे पहले इज़ रिसर्च ऑन इट। प्राइस चेक करें, डिटेल्ड टाइमलाइन ले जिस भी कार्गो कंपनी को आप बुक करें। बट उन सबसे पहले मैंने वीडियो में टिप्स दी हैं कि डी क्लटर कर लें। ओके सो जैसे आपको पता चलता है ना आप अब्रॉड मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कर दें डी क्लटरिंग करना। ये टिप मैंने पिछली वाली क्लिप्स में दी थी, दोबारा बता रही हूँ बिकॉज उससे क्या होता है ना ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपको लेके क्या जाना है और क्या नहीं लेके जाना। आपके केस में, हमारे केस में हम कंफ्यूज थे क्योंकि हमें फर्नीचर नहीं लेके जाना था और 1 महीने के अंदर में हम सब कुछ नहीं बेच सकते थे दुबई में रहते रहते। या तो हम ऐसे फेंक के आ जाते या फिर कुछ अच्छी चीज़ें थी जो हम लेके आ सकते थे। तो हम लोगों ने सारी रिसर्च करी, पैकर्स मूवर पैकर्स का पता करा बिकॉज हमारे प्लान में नहीं था ये सब। इतनी क्विक करना पड़ा, रिव्यू करा हम लोगों ने जिसमें मूवर कंपनी से बात कर रहे थे। सबसे पहले वो यही बोल रहे थे कि कितना सामान लेके जाना है आपको। तो जो क्विक क्वेश्चन था वो यही था कि डी क्लटर करो, जो लेके जाना है पहले वो निकालो और जो नहीं लेके जाना उसे साइड करो, क्योंकि वो होम सर्वे करने आते हैं उसके बाद वो आपका सामान देखते हैं। उन्हें उस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डी क्लटर कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उनके लिए जब वो होम सर्वे करने आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप ये सारा सामान लेके जा रहे हो। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो वंस यू हैव फिगर्ड इट आउट कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, वहाँ जाके ये चीज़ उससे सस्ते में मिल सकती है या नहीं, यहाँ से भेजना जरूरी है नहीं, जब ये सारा समझ लो ना उसके बाद स्टार्ट करो मूवर्स पैकर्स वाला, बिकॉज दैट इज़ अ टास्क एंड दैट्स द मेन टास्क, क्योंकि वही आपकी सारी चीज़ें लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रिसर्च की मूवर पैकर की, 5-6 जगह पता करने के बाद एक रेफरेंस से कोई अच्छे से मूवर पैकर पता चले कि ठीक है इनके थ्रू हम मूविंग पैकिंग कराएंगे अपनी। और नेक्स्ट डे वो हमारा होम सर्वे करने आ गए। 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि कितना सामान हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी दुबई में कार भी थी जो भी हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ लेकर आए एज इट वॉज
यूएस से मॉडल कार जो होती है, आई डोंट नो, जर्मन कार, यूएस कार, तो वो यहीं की जीएमसी थी। तो हम लोगों ने प्लान करा था कि हम वो वाली कार अपनी वाया कार्गो यहीं मंगवा लेंगे, सो दैट वुड बी ईजी फॉर अस, मतलब कॉस्टली नहीं पड़ेगा हमें उतना, और यहाँ पे आके कार भी नहीं लेनी पड़ेगी। बट जब हमें पता लगा कि उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोगों ने स्किप कर दिया और हम लोगों ने प्लान करा कि उसको वहीं पे सेल करके आएंगे कार को। उसके बाद वो होम सर्वे करने आए, उन्होंने बताया कि हमारा सामान जो जाने वाला है वो पर्टिकुलरली इतने क्यूबिक मीटर में जाएगा। उसके बाद और जगह हमने उनके रिव्यूज चेक करे, उनसे टाइमलाइन ली, उनसे काफ़ी सारी डिस्कशन करने के बाद वो फाइनली डे आ गया जब वो हमारी मूविंग पैकिंग करने आ गए थे। बट बिफोर दैट हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान सॉर्ट आउट कर लिया था, काफ़ी सारा सामान सेल कर दिया था, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने फिगर आउट कर ली थी कि इसके साथ हमें क्या करना है। पर कुछ चीज़ें बहुत लाइक अप्लायंसेस थे हमारे, किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ नहीं चल सकते थे। मैंने सुना भी है और अब मैं रियलाइज भी कर रही हूँ कि जो भी लगता है ना आपको, आपका दिल कह रहा है ना ले जाओ तो ले जाओ, क्योंकि किसी ने हमें बोला आप वहाँ से टीवी नहीं ला सकते हो यहाँ पे और नहीं चलेगा। हमारा टीवी वहाँ सोल्ड आउट नहीं हुआ और आज टच वुड हमारे दोनों टीवी बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो दुबई में अच्छे चल रहे थे और हम सस्ते दामों पे बेच रहे थे, जो नहीं बिके थे बेसिकली। सो द थिंग इज, जैसा आपका दिमाग करे ना, रिसर्च करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको फॉलो करो एंड गो फॉर इट। तो एक टिप यहाँ पे यही ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी आपको सही लगता है वो लेकर आएं, और उसके अलावा जिस दिन आपको मूविंग पैकिंग करानी है उससे 2-3 दिन पहले वो सारी आइटम पैक कर लें खुद से, क्योंकि जब वो मूविंग पैकिंग वाले आते हैं ना, वो क्योंकि 10-12 लोग होते हैं, मैन पावर ज़्यादा होती है, वो क्विक क्विक करते हैं और उस समय इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ऐसा लगता है यार ये इतनी जल्दी कर रहे हैं और हम अभी सॉर्टेड नहीं है। तो वो 2-3 दिन पहले सॉर्ट करके रखिए। जैसे हमें पता था हमें कौन से कपड़े अपने सूटकेस में रख के लेके जाने हैं, वी वर प्रिपेयर्ड कि 45 डेज में हमारा सामान पहुंच जाएगा, मतलब जब हम जाएंगे थोड़ा सा सेटल होंगे, थोड़ा सा समझेंगे, हमारा कार्गो आ जाएगा, एज टोल्ड बाय दैट कार्गो पर्सन। बट बाद में पता लगा कि नहीं, सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता, उन सबके साथ ऐसा होता है जो कार्गो भेजते हैं इंटरनेशनली। मतलब 2-3 लोगों से पता चला और फिर मेरे को लगा कि इस पे एक विशेष वीडियो बननी चाहिए और सामने वाले को पता लगना चाहिए कि भाई जब भी आप प्लान कर रहे हो कार्गो के लिए 2-3 महीने एक्स्ट्रा लेके चलो। बिकॉज हम अपने 4-5 सूटकेस लेके आए थे और बहुत लिमिटेड सा सामान लेकर आए थे, जिसमें सारे फेस्टिवल थे, करवा चौथ था, दिवाली थी, और हम बिल्कुल प्लान थे कि सारा सामान हमारा फेस्टिवल से पहले पहुंच जाएगा, और हमारा सारा सामान आया है थैंक्स गिविंग वाले दिन। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि 2-3 दिन पहले काफ़ी चीज़ें पैक करके रख ली थी। बॉक्सेस आजकल बाजार में मिल जाते हैं, आइकिया में भी मिल जाते हैं, यू कैन बाय इट बाय योर सेल्फ, और उसमें अपने इंपॉर्टेंट सामान पैक कर ले। जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्लोथ्स पहले ही सेग्रीगेट करके पैक कर दिए थे, बेडशीट्स पैक कर दी थी, ब्लैंकेट्स पैक कर दिए थे, बहुत सारा सामान हमारा पैक था। हमारी क्रॉकरी पैक थी, दो हमें बहुत सारा किचन अप्लायंसेस नहीं लेके जाना था, बट जो हमारी मेन चीज़ें थी जो हम लास्ट डे तक सोच रहे थे कि लेके जाएं या ना लेके जाएं, बट कार्गो वाले जो लोग थे जब वो आए और उन्होंने बोला ये सारा सामान तो आप लेके जा सकते हो, फेंको मत इसको, तो हम लोगों ने उनको बोला कि ठीक है इसे भी पैक कर लो। देन सो पैकिंग मीन्स कि टेपिंग कर लो। हम लोगों ने वो सारी चीज़ें पैक करके रखी थी। तो अगर आप 2-3 दिन पहले पैक करके, लाइक इफ़ यू आर सिंगल और खाली सूटकेस लेके ही आना है, तो आपके लिए तो ईजी है भाई, फ्लाई करो और आ जाओ। लेकिन कुछ लोग जो फैमिली के साथ मूव होते हैं, ये जो इंडिया से नहीं आ रहे, जैसे हम दुबई से आए हैं और हम अगर सामान या तो इंडिया भेजते अपना या अपने साथ लेके आते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग कहीं और से मूव हो रहे होते, तो उनके लिए इट्स वेरी इजी कि वो अपना सामान पहले से पैक कर लें और उस दिन उनके साथ क्विकली सामान पैक कराए, बिकॉज वो 2-3 घंटे में आपका पूरा घर खाली करते हैं और ट्रक में रख देते हैं अपना सामान। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब वो आपका सामान पैक करेंगे, सो उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि उस सामान में क्या जा रहा है, उस बॉक्स के अंदर क्या है, उस बॉक्स के अंदर क्या नहीं है, कितने डब्बे बने, कितने पैक हुए, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। बस वो बॉक्स बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। मेरे पास क्योंकि उस समय की कोई वीडियो नहीं है, एक छोटी सी क्लिप है, वो यहीं कहीं शेयर करूंगी आपको कि कैसे उन लोगों ने सामान पैक करा था। बट दैट टाइम इट वॉज वेरी टफ टू अरेंज एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग एक विला में रहते थे, ऊपर का सामान सारा मैं पैक करा रही थी और नीचे का जितना लिविंग एरिया का या किचन का सामान था वो पुनीत जी पैक करा रहे थे, और चित्रांग के रूम का सामान चित्रांग पैक करा रहा था। तो ऐसे 3 जगह लेबर थी और सब जगह पैकिंग चल रही थी। तो जब मैं पैक करा रही थी तो मैंने उनसे सारे सामानों के ऊपर लिखवाया कि भाई लिविंग रूम का सामान लेके जा रहे हो और इसके अंदर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 चीज़ एक साथ है तो उसका कोई एक
टॉपिक उठा के उन्होंने लिख दिया कि इसमें मेकअप का सामान है, या चित्रांग के रूम से कुछ आया तो इसमें स्टेशनरी का सामान है, या नीचे से कुछ गया तो उसमें लिविंग रूम का सामान है, ये है XYZ, ठीक है। तो वो आपको खुद ही सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब दे आर नॉट, इतने दिमाग से वो नहीं चलते हैं कि वो आपके सामान पे एक एक डब्बे पे लिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने करी, और थोड़ा सा सॉर्टेड तब लग रहा था जब वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि नहीं सब कुछ ईजिली पहुंच जाएगा, लेकिन ट्विस्ट आया जब सामान यहाँ आ गया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो कार्गो भेजने के बाद जो जो चैलेंजेस हमने फेस करे, मैं आपको डरा रही हूँ बट बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि किसी भी सरप्राइज के लिए हमें तैयार होना चाहिए हमेशा, जैसे हम तैयार नहीं थे और हमें एक वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाइयाँ, उस बंदे को फ़ोन करके हम लड़ रहे थे, भाई सीन क्या है, रीज़न बताती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट रीज़न यही है कि 45 डेज से उसने पता नहीं 4 महीने कर दिए, मोर देन दैट। तो ये एक तो सबसे पहला रीज़न ये है। उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारा सामान दुबई से निकल गया है, कुछ टाइम बाद जब हमने उससे पूछा कि ट्रैकिंग नंबर, एज आई टोल्ड यू कि डिटेल टाइमलाइन लेना, उसमें ट्रैकिंग नंबर भी आता है कि ट्रैकिंग नंबर कहाँ है, उसने बोला कि अभी आपका सामान गुजरात में है, लाइक दुबई टू गुजरात। वो हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारा सामान दुबई से इंडिया जाएगा। वो सामान गुजरात पोर्ट गया और उस पोर्ट से फिर US आना था। कई कई जगहों पे पोर्ट नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसने बोला हमारी शिपिंग जो है US के लिए इंडिया से ही निकलती है। जैसे कई कई जगहों पे पोर्ट नहीं होते तो वहाँ पे एयर, वाया एयर कार्गो जाते हैं, बट हमारे ऑप्शन में दोनों तरफ पोर्ट्स ऑप्शन थे, तो हम लोगों ने कार्गो ही ऑप्ट करा, और वो सस्ता भी होता है। एयर कार्गो इज एक्सपेंसिव देन दैट। उसके बाद गुजरात जब हमारा सामान पहुंच गया, गुजरात के बाद उसने जब सामान निकाला, हमें एक ट्रैकिंग नंबर दिया, हम उस सामान से ट्रैक करते रहे, उस ट्रैकिंग नंबर से अपना सामान ट्रैक करते रहे, और पता चला कि सामान हमारा न्यूयॉर्क पहुंच गया, क्योंकि न्यूयॉर्क से फिर डिलीवर होना था हमारे यहाँ बाय ट्रक। जब न्यूयॉर्क आ गया और हमने उस बंदे को कॉल करी आफ्टर गुड 2-3 वीक्स, तो उसने बोला आई एम सॉरी सर, आपका सामान तो अभी भी गुजरात इंडिया के पोर्ट पे ही है, गुजरात पोर्ट पे, और जो सामान का आपको ट्रैकिंग नंबर दिया था वो गलती से किसी और बंदे का ट्रैकिंग नंबर दे दिया। एंड दैट वॉज शॉकिंग टू अस। अमन, ऐसे कैसे कर सकते हो यार, ठीक है 45 डेज तुमने बोला था, अब तो 1.5-2 महीने हो गए हैं, ट्रैकिंग नंबर तुमने गलत दे दिया। आई मीन लाइज लाइज एंड मोर लाइज। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उसके बाद दिवाली के कुछ दिनों बाद अक्टूबर लास्ट में हमारा सामान न्यूयॉर्क पहुँच गया। न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद 2-3 सरप्राइजेस और मिले हमें। सबसे पहला सरप्राइज हमें ये मिला कि वहाँ पर कस्टम चेक हुआ है जिसमें हमें एग्ज़ाम फ़ी पे करनी है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1,500 मोर, जो हम पे कर चुके हैं अपनी शिपिंग के लिए, उसके अलावा। फिर हमारी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो कनाडा शिफ्ट हुए थे, हम लोगों ने उनसे बात करी कि भाई हम लोग इतना परेशान हैं और कार्गो वाले इस तरह से और एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि $200-400 तो मैंने भी पे करे थे, मेरा सामान ट्रक वाया ट्रक ही आया था उस पोर्ट से। तो हम समझते हैं कि $200-400 इज ओके, बट $1,500 वॉज बहुत बड़ा, काफ़ी ह्यूज अमाउंट था यार। और उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग था हमारा, वी वर हाई ऑन नोट। उसके बाद जो बंदा था जिसने कार्गो भेजा था उससे हम अलग लड़ रहे थे, तो पता चला कि जिसके थ्रू हमने कार्गो भेजा है उसने भी किसी के थ्रू कार्गो भेजा है, और US में जो कार्गो आया दैट इज़ द थर्ड कार्गो कंपनी। उसके बाद सामान आ गया। 1 नवंबर से हम लोग प्रोसेस में लगे रहे, एग्ज़ाम फ़ी पे करनी है, कौन सी फ़ी, कस्टम में कितना क्या, वो करते करते 15 दिन और हो गए, मतलब 15 नवंबर आ गया बट हमारा सामान नहीं निकला था। उसके बाद पता चला कि जो बंदा आ रहा है हमारा सामान लेकर, जो निकल गया फाइनली, उसके बाद रिसिप्ट दी, बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल, वेट करा उन लोगों ने काफ़ी, 2-3 दिन और लगा दिए, लाइक 20th of November हो गया। उसके बाद जो बंदा सामान लेके आ रहा था, जिसे 2 दिन में न्यूयॉर्क से टेक्सास पहुंचना था, वो सेकेंड डे बोलता है सर मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ट्रक खराब हो गया और मैं 2 दिन और नहीं आ सकता आपका सामान लेने। मतलब आप कितना परेशान हो ऑलरेडी, वो 2 दिन का टाइम और मांग रहा है, उसका ट्रक खराब हो गया तो दूसरा ट्रक अरेंज करना चाहिए था कंपनी को। तो बहुत सारे ना, मतलब डिस्प्यूट्स बीच में जो हुए ना, दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। फिर वो थैंक्स गिविंग वाले दिन फाइनली आया एंड ही वाज लाइक कि मैं आपका सामान थैंक्स गिविंग वाले दिन लेकर आया हूँ, सो आई वांट सम मोर मनी ऑन द टॉप ऑफ दैट। फिर वी वर लाइक चलो ठीक है यार, आज छुट्टी का दिन है, वो हमारा सामान डिलीवर करने आया, दैट्स नॉट एन इशू, चलो दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जो हमारा सामान आया ना, उसके बाद हमारे 2 डब्बे मिसिंग थे। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं समझती हूँ सामान टूट के आना और सामान खो जाना इज़ 2 डिफरेंट थिंग।
तो अभी वो लड़ाई एक चल रही है। अभी सामान हमारा सारा ऐसा ऑफ नाउ सेटल हो चुका है, 2-3 दिन हो गए हैं सामान को आए हुए। सो दिस इज नॉट द होल स्टोरी, ये मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताई है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो इंटरनेशनल मूवमेंट, फर्नीचर लेके आ रहे हो, अप्लायंसेस लेके आ रहे हो, कपड़े लेके आ रहे हो, बच्चे के साथ आ रहे हो, सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग। तो मम्मी बोलती हैं अंत भला तो सब भला। तो इस वाली एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सीखा ट्रस्ट करना और हमारा पेशेंस लेवल। मतलब एक मोमेंट में मुझे लगा था कि अगर सामान नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके यार, 4 महीने बिना सामान के कट तो गए ना, और 2-3 दिन सही। तो वो मोमेंट जो था ना, वो लग रहा था नाउ इट्स वर्थ इट जब हमारा सामान आया। सो इफ यू आर मूविंग टू अनदर कंट्री, बेस्ट विशेस टू यू गाइज। इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू वांट आस्क मी एनीथिंग, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आई होप कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, रब राखा।